बैठे बैठे एक ओंकार सतनाम योग साधना शिविर की इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। बहुत प्यारा शब्द ये संत कबीर जी का था। बड़े अनूठे संत हुए कबीर जी, और इस शब्द में बड़ी प्यारी बात कर रहे हैं। उस जगत को एक उलाहना की तरह ये गीत गाए गए हैं, क्योंकि यात्रा सारी आनंद की है। आनंद ही तलाश रहे हैं। पूरा संसार आनंद की तलाश के लिए अच्छी अच्छी डिग्रियां हासिल करता है, और डिग्रियां हासिल करके अच्छा
बड़ा विद्वान बन जाता है, तर्क में कुशल हो जाता है, कि लोगों को दिखा देना चाहता है और खूब बड़े पद पे पहुंच जाना चाहता है, खूब धन इकट्ठा कर लेना चाहता है कि इन्हीं सबसे आनंद मिलेगा। बाहर तलाश है संसार की, सारी देखिए ना, सारी संसार की तलाश बाहर है, और बाहर तलाश रहा है। पूरी डिग्री हासिल करके वाद विवाद में सोचता है कि लोगों को दिखा देने से लोग अगर खुश होंगे तो मुझे आनंद मिलेगा, और ये पूरा इस तरह से लोगों को दिखा करके आनंद लेना चाहता है, लेकिन भीतर रीता का रीता रह जाता है। फिर भी दौड़ बाहर जारी रहती है। और वहीं कबीर हैं, और कबीर को जब जग देखता है कि बंदा पढ़ा लिखा भी कुछ नहीं है और काम धाम भी कुछ नहीं करता, निठल्ला बैठा, जब देखो आंख बंद किए रहता है, और भीतर वो मुस्कराता भी रहता है, तो लोग उसे कह रहे देखिए, एक तो पढ़ा लिखा कुछ नहीं, और खाली बैठा रहता है, काम धाम कोई बड़ा काम नहीं करता, छोटा मोटा सा काम पकड़ लिया, वो बुनाई का जुलाहे का करते थे वो काम, कहे काम भी नहीं बढ़ा रहा है कि छोटा मोटा थोड़ा काम भी बढ़ा दें और थोड़ा सा पसारा हो जाए। तो लोग उसे कह रहे थे पागल हो गया है, मस्ती, बस कुछ करता धरता नहीं, थोड़ा बहुत कपड़ा बुन लिया, कपड़ा बुन करके बाकी जो पंचायत इकट्ठी हो जाती थी उनके पास मस्तानों की टोली, कह रहे दिन भर इसी में मस्त रहता था, खजरी बजाता है, गाने गाता है, ये कह रहता है, इसी मस्त रहता है। और तो जगत के लोग कहते हैं ये पागल हो गया है। संसार में जब आंतरिक यात्रा करोगे तो बाहर की जो अभिव्यक्ति है संसार में पूरी नहीं फिट बैठोगे, कुछ तो आप पागल जैसे लगोगे। यानी जगत देखेगा कि यार क्या कर रहा है बंदा, है? अच्छा खासा डॉक्टर है, इंजीनियर है, पैसा कमाता खूब बैठ करके, और बेकार खाम खा बैठे हैं घर परिवार के लोग, जिनको ये पता नहीं है, ये भीतर आंख बंद करके पूजा पाठ क्या रखा, इन सब चीज़ों में किसी को कुछ मिला नहीं, बाहर से दिखता नहीं ना। और उसी बात को इसमें संत कबीर जी कह रहे हैं, और इन वचनों को हम लोगों को भी खूब याद रख लेना चाहिए कि जब कबीर जी कह रहे हैं तो बाहर है नहीं सुख। माना कि बाहर थोड़ा सा ज़रूरी है, संसार को चलाने के धन और ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, वो इकट्ठा कर लेना इसके खिलाफ नहीं है उसको, लेकिन इसी में पूरा लग गए, जिंदगी पूरी दांव में लगा दी, तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं। एक जगत को उलाहना दे रहे हैं, ताना देते नहीं, अच्छा तू ही ज़्यादा बुद्धिमान है, चल तो कहीं कर ले भाई, हम तो वैसे ही हैं। तो वही शब्द इसमें कह रहे हैं, बड़े प्यारे शब्द हैं, ज़रा इसका अर्थ समझते हैं, आइए, और बहुत अच्छे ढंग से इसको समझिए और उतार लीजिए। ये जब उतारेंगे तो हमारी प्रज्ञा और जगेगी, तो संसार से जो पकड़ है ना, वो पकड़ ढीली पड़ती जाएगी। कभी कभी होता है नहीं कि लगता है कि हम पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखे ज़्यादा होते तो बातें कुछ भी नहीं। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, कहते हैं ना, मस कागज छुयो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, और उनको मिला, रविदास को मिला। इसमें पढ़े लिखे होने का कोई मूल्य थोड़ी है, पढ़े लिखे को मिल गया तो कोई पढ़ा लिखा एक हो जाता है ना। तो बहुत बहुत प्यारी बात है। कह रहे हैं कि मेरे बाबा सभी को, जितने संसार के लोग हैं उन लोगों को कह रहे हैं कि मेरे बाबा मैं बौरा सब खलक सयानो, खलक माने पूरा जगत, कह रहे हैं मैं तो पागल ही हूँ। पागल, पागल बड़ा प्यारा शब्द है इधर ईस्टर्न का। पागल का मतलब है पा गई, जिसे कुछ मिल गया। तो कह रहे हैं कि मैं बौरा सब खलक, ये पूरा जगत देखियो कितनी आपाधापी में लगा है, पाने की, धन की, पद की, प्रतिष्ठा की, विद्या की, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर ले रहा है। पूरा संसार जिसे ही देखता हूँ वही भागा चला जा रहा है
कि मुझे भाई आज दूसरी गाड़ी खरीदनी है, आज नया और कुछ खरीदना है, आज महल की थोड़ा सा और ऊपर एक मंजिला बनाना है। ये सब प्रयास में लगा हुआ है, दूसरे को दिखा देना चाहता है। अपनी ज़रूरतें पूरी करना और बात है, और दूसरे को जैसे ही हम दिखाना चाहते हैं वहीं हमारा अहंकार और मजबूत होता है। इस यात्रा में गलने की यात्रा है, अहंकार को विलीन करने की, और जगत इन्हीं सबसे और अहंकार इकट्ठा कर ले रहा है। तो उनको एक झिड़की, एक वो दे रहे हैं ये शब्द, कह रहे हैं कि ये पूरा संसार देखिए क्या क्या इकट्ठा करने में लगा हुआ है, और मैं पागल हूँ, मैं बौरा सब खलक। ये पूरा संसार बड़ा सयाना है, बड़ा समझदार लगता है, और मुझे पागल समझ रहे हैं, मैं पागल ही हूँ। कह रहे हैं विद्या न पा रहा हूँ बात नहीं जानू। आगे बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं, कहें मुझे विद्या तो है नहीं, कुछ पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, और कोई वाद विवाद करे तो भाई वाद विवाद भी नहीं कर सकता है। कोई शास्त्रार्थ करना चाहे, लोग कहें ना धर्म का शास्त्रार्थ करो, वो भी नहीं आता मुझे। विद्या न पा रहा हूँ, वाद विवाद भी नहीं कर पाता। लेकिन क्या कह रहे हैं, कुछ ये सब तो नहीं जानता, लेकिन हर गुण कथत सुनत बौरा न। प्रभु के, उस परमात्मा के गीत को, उसको गाते गाते, और उन भक्तों की, संतों की टोली के साथ, उन साधकों की टोली के साथ उनको गीत को सुनते, उनकी याद में। और हम क्या हो गए, हम पागल हो गए। हमारा जो पागलपन है इस तरह से हुआ। तो हर गुण, जब देखो उसकी गुण गाता रहता हूँ, वो उसके गीत सुनता रहता हूँ, और इसी में अलमस्त रहता हूँ, और मेरी अलमस्ती को जगत पागल की तरह, तो मैं पागल की तरह हूँ। और फिर आगे कह रहे हैं, आगे संसार को कह रहे हैं, मैं बिगड़ो बिगड़े मति औरा। कह रहे हैं भैया देखो मैं तो भीतर जो है वो भीतर का, मैंने भीतर, हमें तो परमात्मा ने पुकार लिया, उसने तो हमें भीतर पकड़ लिया, पता नहीं मैं तो पागल हो गया। तो कह रहे हैं कि तुम सब लोग पागल मत हो जाना। क्या झिड़की दे रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। कह रहे हैं मैं बिगड़ो मत और कह रहे हैं भैया तुम लोग, अच्छा ठीक है तुम लोग पागल मत हो जाना, मैं तो पागल ही हो गया हूँ, मेरी ये पागलपन जो है अच्छा लग रहा है। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं, और कह रहे हैं ये पागलपन, तुम ये पागलपन ऐसे नहीं कह रहे, आप न बौरा राम कियो बौरा। कह रहे हैं मैं अपने आप ये पागल नहीं हुआ, भीतर का जो प्रभु है, भीतर का राम जो है, वो राम ने हमें पागल कर दिया है। जब से उससे नेह लगी है राम से, तब से तो मैं कुछ नहीं सूझता, काम दाम करता हूँ, लेकिन बस उन्हीं की धुन में, उन्हीं की मस्ती में मैं पागल कह रहा हूँ। तो कह रहे हैं कि राम की धुन ने, उस ओंकार की धुन की तरफ संकेत कर रहे हैं, और उसके साथ जैसे जैसे और मैं उसके साथ नेह लगाता हूँ, और ये पागलपन, ये मस्ती, इसी मस्ती को संसार पागल कहता है कि बेमतलब के यार ये मुस्कुराता रहता है, खा कोई बात नहीं। तो जब एक बार वो खुमारी चढ़ती है ना, तो वैसे ही मुस्कुराते रहोगे, लोग कहे यार कोई बात भी नहीं, हर बार हंसती रहती है, मुस्कुराता रहता है। तो कह रहे हैं आप न बौरा राम की बौरो, उस राम के साथ हमारी नेह लग गई, यारी हो गई है, मेरा संबंध जुड़ गया है, और उसमें याद में मैं मस्त रहता हूँ। सतगुरु जारी गयो ब्रह्मोरा, और गुरु के प्रति अहोभाव, धन्यता भाव। कह रहे हैं कि धन्यवाद गुरु ने। कह रहे हैं मेरा भ्रम, जिस भ्रम में तुम लोग पड़े हो, वो भ्रम मेरा सतगुरु ने नाश कर दिया। वो कर दिया कि तुम लास्ट में जब बाजी हार के जाओगे, तब पता लगे कि आनंद क्या है। जहाँ जहाँ तुम तलाश रहे हो, वहाँ तलाश लो, क्योंकि सतगुरु ने तो मेरा भ्रम जाड़ दिया है, मेरा भ्रम खत्म कर दिया। मुझे अब कोई भ्रम नहीं रहा कि कहाँ आनंद मिलेगा, और मैं उसी आनंद में मग्न हूँ। तो मेरा भ्रम तो मिट गया है। तुम अपने भ्रम में पाले रहो, तो भ्रम में पाले पाले तलाशते रहो,
लेकिन तलाशते तलाशते तब तक ज़िंदगी निपट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और तब वही हाल होगा कि अब पछताए क्या होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तब खेत भी में से सब दाने चिड़िया चुग गई, तो उस खेत में क्या मिलेगा? कुछ नहीं। अंतिम समय में क्या कर पाओगे? तो कह रहे हैं कि सतगुरु ने मेरा भ्रम जार दिया है, मुझे सही पता लग गया कि आनंद कहाँ है, बस उसी में मस्त रहता हूँ। और कह रहे हैं आगे, मैं बिगड़े अपनी मति खोई, मैंने तो अपनी बुद्धि उद्धि सब चौपट कर दी है, मैं बिगड़ गया हूँ। मेरे भरम भूल मत कोई, तो मेरी तरह भैया तुम लोग पगला मत जाना, मैं तो खो ही गया हूँ, अब मैं तो वापस आने वाला हूँ। कितना एक उलाहना सा दे रहे हैं जगत को। जब जगत को देखते हैं ना चारों तरफ भागा भागा, कह रहे हैं कि भैया मेरी तरह तुम लोग मत हो जाना, एक तुम पागल मत हो जाना। सो बौरा जो आप पछाने, अब बौरा की परिभाषा क्या दे रहे हैं? पागल की परिभाषा। कह रहे हैं वही पागल हो सकता है हमारी तरह जो आप पछाने, जो अपने मूल को, अपने को पहचान ले, अपने को जान ले। आप पछाने तो एक जाने, बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं। और जैसे ही अपने मूल में हम ठहरते हैं, अपने मूल से नाता जोड़ता है, वैसे ये पता लगता है कि ये जगत, ये संसार, ये सभी लोग एक ही हैं। चाहे वो माना कि अभी सोए हैं, माना कि अभी जगेंगे, कल नहीं। कह रहे हैं आप पछाने तो एक जाने, और है ने जैसे ही अपने को जाना, तब देखा कि सब एक ही हैं, जो सोया हुआ है, जो जागा हुआ है। और हमारे प्यारे सद्गुरु एक बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं। कह रहे हैं कि आप बुद्ध हुए, आप संबुद्ध हो गए। एक बुद्ध और बुद्धू में जो क्या फ़र्क है, जो आप लोग कह रहे हैं बस कुछ नहीं फ़र्क है, मेरी आँख खुल गई है और उनकी आँख अभी वो सोए हैं, बस इतनी सी बात है। और वही बात कबीर दास जी भी कह रहे हैं। कह रहे हैं कि आप पछाने तो एक जाने, जैसे ही मैं अपने को जाना, वैसे ही दूसरी भी घटना घटती है। हाँ, बूंद समाना समुद्र में। फिर उल्टी बात भी कबीर कह रहे हैं, समुद्र समाना बूंद में। दोनों घटना साइमल्टेनियसली एक साथ घटती हैं। पहले आत्मा में अपने भीतर जैसे ही डुबकी मारते हैं उस मूल में, फिर उसी अणु का विस्फोट लगते हैं कि अरे सब में साचा एको सोई। कह रहे आप पछाने तो एक जाने, मैंने अपने को जैसे ही जाना, वैसे पता लगा कि ये तो सारा जगत एक ही है, सब एक ही धागे के मन का है। वो सब में उसी मनके के में वो एक ही धागा पिरा हुआ है, तो ये सारा जगत एक ही दिखाई देता है। आप पछाने तो एक जाने। और कह रहे हैं अबहिन माता सुकबौन माता। फिर कह रहे हैं कि देखो भाई, मैं कबीरा खड़ा बाजार में लिया लुकाठा हाथ, जो घर बारे आपनो चलो हमारो साथ। कह रहे हैं कि ये अवसर है, अभी अगर तुम नहीं मात गए, अभी अगर तुम मदमस्त नहीं हुए, तो ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। अबहुन माता सो कबहुन माता, ये अवसर है तुम्हारे पास। क्या जब तुम मरण सैया पे होगे तब परमात्मा को पुकारोगे? लोग करते नहीं कि मरण सैया पड़े हैं तो गंगा जल पिला लिए, उसके यहाँ ब्राह्मण को ले आए, उसके कान में फुकवा दिए, इससे क्या होगा? कह रहे हैं अबहुन माता, जस्ट हियर, अभी ये अवसर तुम्हारे लिए, अभी जाग जाओ। कहे कबीर रामय रंग राता, और कबीर राम के रंग में, उसकी धुन में, उसके प्रकाश में डूब गए हैं, उसके रंग में रत करके ये बात कह रहे हैं कि समय है, जाग जाओ, समय रहते जाग जाओ, और तुम भी हमारी तरह मस्त हो सकते हो।
अबहुन माता तो कबहुन माता। और अगर अब ये अवसर चूक गए, लेकिन स्थिति ऐसी होती है, हम थोड़े समय के लिए उसकी तरह, जैसे कुत्ते को थोड़ा सा जागरण होता है, 2 डंडा मारो तो थोड़ा होता है कि अब नहीं आऊँगा, फिर आ जाता है। हमारी स्थिति भी ऐसा है। बार बार संत हमें चेताते हैं कि आए किस लिए हो, पहले अपने को जानो। उसी को कह रहे हैं अबहुन माता त कबहुन माता। और अभी समय है, अभी अगर तुमने मेरी बात सुन ली तो बात बन जाएगी और उस यात्रा पर चल जाओ। तो केंद्र में अपने को जानने के का रखो कि इस कीमत पर हम कुछ भी किसी कोई सौदा नहीं करेंगे। अपने को जानने की कीमत पे दूसरा कुछ नहीं। हाँ, अपने को जानने के लिए जो बाहरी उपाय करने हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, थोड़े बहुत उन लोगों से संबंध बनाना है ताकि हमारी यात्रा निर्बाध हो सके, वो सब करिएगा। लेकिन केंद्र में आनंद को रखिएगा। केंद्र में यही कबीर कह रहे हैं कि केंद्र में अपने अब यात्रा उसके लिए करनी है। जो कुछ बाहर भी अगर पसारा करना है तो बस उसी के लिए। इसलिए सावधान, जो भी काम करने जा रहे हो, जो भी कुछ करने जा रहे हो, सोच लो कि क्या इसके करने से, इस पसारा को करने से क्या हमारे भीतर का, अपने भीतर के राम के साथ जुड़ना और सरल हो जाएगा। अब ये करके बस थोड़ा सा अहंकार मिलेगा, बाद में पछताना ही पड़ेगा। दिखाने के लिए नहीं, अब यात्रा स्वयं के लिए करिए। तो बाहर के जगत के साथ संबंध उतना रखिए कि ताकि आपके संबंध भीतर के जगत से आसानी से हो सके। क्योंकि ये संसार भी बहुत ज़्यादा बिल्कुल अगर संबंध तोड़ दोगे तो ये फिर भी आपकी साधना में भी व्यवधान करेगा। तो उतना करिए जितना से, क्योंकि कुछ जिम्मेदारियां हैं आपके समाज की, उसको भी करते रहिए, लेकिन बस उतना ही करिए, बहुत ज़्यादा नहीं। ये संसार है। आप जितना संसार में अपने को ज़्यादा दिखाएंगे उतना ही बोझ लाद देता है आपके ऊपर। इस प्रज्ञा को, इसको समझ को थोड़ा सा और रखिएगा। यात्रा अपने मूल पर जाने की है। उस ओंकार के साथ और गहरे डोर पकड़ करके अपने मूल तक पहुंच जाएं, फिर सब कुछ आप और जाने तो सब एक है पहचाने, सब एक ही दिखाई देने लगते हैं। चलिए हम भी इसी यात्रा पर चलते हैं, थोड़ा सा प्रयोग कर लेते हैं। तो नए मित्र सुनील दत्त जी, आर यू हियरिंग मी? तो हम लोग अभी 5 मिनट खड़े होकर के थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे। उसमें आप जो भी मर्जी हो, चाहे आप जॉगिंग कर लें, चाहे नृत्य कर लें, चाहे एक जगह भाग के कर लें, चाहे श्वास का प्रयोग, जो भी करना हो कर लें 5 मिनट, ताकि ऊर्जा हमारी शरीर के लेवल पे जग जाए 5 मिनट। फिर बैठ करके हम प्रयोग करेंगे। तो 5 मिनट के लिए आप लोगों से निवेदन है कि खड़े हो जाएं। जॉगिंग करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, व्हाट एवर यू वांट डू इट, ताकि शरीर के लेवल से हम थोड़ा सा और गहरे जा सकें, श्वासों के लेवल पे, फिर चेतना के लेवल पर।
अब आहिस्ता से प्रकाश बुझा दे, पूरा अंधेरा कर ले। यूज योर आई फोल्ड। आंखों पर पट्टी लगा ले ताकि पूरा अंधेरा हो जाए। बाहर से अब भीतर की तरफ यात्रा करनी है, तो बाहर के सारे द्वार दरवाजे बंद कर लेते हैं। अभी एक कान में ईयर प्लग लगाएं, एक कान खुला छोड़ें, दाएं में लगाएं, बायां खुला छोड़ें, ताकि मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे। अपनी रीढ़ गर्दन सीधी, एक सरल मुद्रा चुन लें। शरीर पर कोई तनाव नहीं। चाहे तो दीवार से टिक सकते हैं, बस रीढ़ गर्दन सीधी रहे, बट रिलैक्स योर बॉडी। लंबी और गहरी सांस लेना शुरू करें। टेक लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ। पूरी श्वास भरे, पेट तक श्वास जा रही है और मुंह को हल्का खुला छोड़ दें और श्वास को बाहर निकल जाने दें। सामान्य से थोड़ी गहरी श्वास हो, कोई शरीर पर तनाव न आए, बस इतना ही काफ़ी है। पूरी नाक से श्वास भरें और मुंह को हल्का खुला छोड़ दें और मुंह से श्वास जैसे गुब्बारे से हवा निकल जाती है उसी तरह से निकल जाने दें। हर बाहर जाती श्वास आपको और रिलैक्स और शिथिल कर रही है। बाहर जाती श्वास के साथ और आप तनाव मुक्त होते जा रहे हैं। फील इट। शरीर निर्भर होता जा रहा है। इस निर्भरता को
बाहर जाती श्वास को थोड़ी देर बाहर ही रोक करके और अनुभव कर सकते हैं। बाहर गई श्वास आपको निर्भर करेगी, अहं शून्य करेगी। तो बाहर श्वास फेंक करके थोड़ी देर रोकें और इस निर्भरता को और गहरे से महसूस करें। यदि शरीर हिलता डुलता है, इस निर्भरता में मदद करता है तो उसका सहयोग लें। देह से दूरी बनती जा रही है। चेतना भीतर की तरफ मुड़ गई। एक निर्भरता का अनुभव हो रहा है। शिथिलता का अनुभव, एक शून्यता का अनुभव होने लगा। शरीर से, विचारों से दूरी बन गई। अब श्वास का भी प्रयोग छोड़ दें, श्वास को सामान्य हो जाने दें। दृष्टि भीतर की तरफ ले जाएं। एक शून्यता का अनुभव। ईयर प्लग दोनों कानों में लगा लें। जिन मित्रों को लेटना है लेट जाएं, बट टोटली रिलैक्स। चेतना पूरी भीतर की तरफ मुड़ गई। माना कि अभी बाहर का थोड़ा थोड़ा बोध है। बाहर से पूरी पीठ फेर लें। Now look your
और इनर स्पेस। बंद आंखों से इस शून्यता को निहारें, आकाश को निहारें प्रेम से। निराकार की कहाँ है सीमा, सारे आकार इसी में विलीन हो गए। देह, विचार, भावनाएं सब विलीन हो गई। निराकार, वॉच इट। से देखते रहें इन वेरी रिलैक्स। डोंट कंसंट्रेट। पूरे स्पेस को देखें, असीम है इसका विस्तार। सारे आकार इसी में मिट गए। नाउ यू आर द स्पेस। आप शाश्वत आकाश हैं। और ये आकाश मृत नहीं है, 100% जीवंत है। चैतन्य से वो प्रोत है। प्रभु की गूंज से, ओंकार से निनादित हो रहा है। दिव्य प्रकाश से वो प्रोत है। प्रेम से इस निराकार को सुने। प्रभु की गूंज, प्रभु की पुकार सुनाई देने लगी। प्रेम से सुने। Listen the sound of Onkar. Watch the space. निराकार में ओंकार। भीतर का राम से अपना नाता जोड़ें। अब सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं, सारे प्रयास छोड़ दें। ये आकाश जैसा भी अनुभव में आ रहा है, ओंकार के रूप में या शून्य के रूप में, अब उसी के साथ और
और गहरे उतरते जाएं और गहरे छोड़ दें अपने को, इस परमात्मा के हवाले कर दें। ओंकार में, इस निराकार में डुबकी मारें। कहे कबीर रामय रंग राता, राम के रंग में आप भी राम ही हो जाए, ओंकार ही हो जाए, डूब जाए, मिट जाए, समाधि में प्रवेश करें। हरि ओम तत्सत।